भंवर सिंह ने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। रात के ठीक 2:07 हुए थे। राजस्थान का हाईवे, सामने एक अंधा मोड़ था और वो औरत जो पिछले 40 किलोमीटर से ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठी थी, अब वहां नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, खूनी डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 3 ऐसी घटनाएं जो राजस्थान के सुनसान और वीरान रास्तों पर हुई थी। 3 अलग लोग, 3 अलग रातें, लेकिन एक ही डरावनी सच्चाई। राजस्थान की वो रहस्यमय आत्मा जो इंसान का रूप लेकर हाईवे पर दिखाई देती है। लोग उसे कहते हैं छलावा। नमस्ते दोस्तों, पहली घटना 2023 की है। भंवर सिंह, उम्र 41 साल। वो एक ट्रक ड्राइवर था। वो हर हफ्ते उदयपुर से बीकानेर के बीच ट्रक चलाता था। उदयपुर से बीकानेर के बीच का रास्ता उसके लिए बहुत जाना पहचाना रास्ता था। वो अक्सर कहता था, मैं इन सड़क मत थे आँखें बंद करके ट्रक चला सकूं। लेकिन उस रात इस रास्ते ने उसे कुछ ऐसा दिखाया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। वो दिसंबर की ठिठुरती ठंड की रात थी। राजस्थान का रेगिस्तान रात में बहुत अलग लगता है। दिन में जो जमीन गर्म रहती है, वो रात में बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। भंवर सिंह ने शाम 6 बजे उदयपुर से ट्रक चलाना शुरू किया। रात के 11 बजे तक वो लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था। रास्ता खाली था। रात के 1 बजे हाईवे पर वो बिल्कुल अकेला था। कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स और चारों तरफ गहरा अंधेरा। फिर अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत लाल घाघरा चोली पहनकर खड़ी थी। लंबे बाल, उसने लंबा सा घूंघट निकाला था। उसका चेहरा पूरी तरह छुपा था। वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। भंवर सिंह ने धीरे से ब्रेक लगाया। उसे लगा रात में इतनी अकेली औरत को इतने सुनसान रास्ते पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो रुक गया। औरत ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। भंवर सिंह को लगा जैसे किसी ने ठंडी हवा का दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, मुझे बीकानेर जाना है। भंवर सिंह ने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। औरत बहुत कम बोल रही थी। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। जैसे आवाज तो आ रही थी, लेकिन लगता था कि कहीं दूर से आ रही। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद भंवर सिंह ने सामने लगे आईने में देखा और उसके हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते रह गया। आईने में सीट पर कोई नहीं था। भंवर सिंह ने तुरंत पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वो औरत वहीं बैठी थी। फिर उसने दोबारा सामने लगे आईने में देखा। आईने में सीट खाली थी। तभी औरत ने पूछा, क्या देख रहे हो? वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। भंवर सिंह ने कहा, कुछ नहीं, और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद रात के 2:07 अचानक सामने एक तेज मोड़ आया। जैसे ही भंवर सिंह ने ब्रेक दबाया, ट्रक की लाइटें अपने आप झपकने लगी। ट्रक रुक गया। भंवर सिंह ने धीरे से बगल की सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। खिड़की बंद, दरवाजा बंद, कोई आवाज नहीं। और उसी पल उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। और वही आवाज, अगला मोड़ मत लेना भंवर सिंह। भंवर सिंह डर के मारे जम गया। उसने वो मोड़ नहीं लिया। वो वहीं ट्रक में बैठा रहा सुबह होने तक। सुबह जब सूरज निकला तो उसने आगे जाकर देखा। मोड़ के सिर्फ 200 मीटर बाद एक बहुत गहरी खाई थी। अगर वो मुड़ जाता तो ट्रक सीधे खाई में गिर जाता और वो शायद आज जिंदा नहीं होता। उस दिन के बाद से भंवर सिंह ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी वो उसी रास्ते से गुजरता है, रात के समय कभी कभी ट्रक की लाइटें अपने आप झपकने लगती है। और जब वो अपने सामने वाले आईने में देखता है तो पीछे सीट पर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है जो बस मुस्कुरा रही होती है। दोस्तों, ऐसी घटना सिर्फ भंवर सिंह के साथ ही नहीं हुई। राजस्थान के वीरान रास्तों पर
ऐसी अजीब मुलाकातें और लोगों के साथ भी हुई है। दूसरी कहानी है कविता की। उसका सफर शुरू हुआ जैसलमेर से। कविता शर्मा, उम्र 29 साल। वो जैसलमेर में एक एनजीओ में काम करती थी। उस रात वो नाइट बस से जोधपुर वापस जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था जब तक बस में एक नया यात्री नहीं चढ़ा। जैसलमेर और जोधपुर के बीच का हाईवे रात में बिल्कुल अलग लगता है। दोनों तरफ रेत के टीले, कहीं कहीं सूखे पेड़ और चंद्रमा की हल्की रोशनी में सब कुछ जैसे किसी पुरानी तस्वीर की तरह दिखाई देता है। बस में लगभग 15 लोग थे। कविता खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी। वो बहुत थकी हुई थी। रात के करीब 1 बजे बस एक जगह रुकी। बाहर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता धोती और हाथ में एक पुराना झोला। वो ड्राइवर से कुछ बात कर रहा था। फिर ड्राइवर ने बस का दरवाजा खोला। आदमी बस में चढ़ गया। कविता ने सोचा, बस तो लगभग भर चुकी है, यह आदमी कहाँ बैठेगा। फिर उसने देखा, उसके पास वाली सीट खाली थी। आदमी धीरे से आया और उसी सीट पर बैठ गया। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जोधपुर जाना है। कविता ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। ना हिल रहा था, ना कोई आवाज कर रहा था, जैसे कोई मूर्ति हो। कविता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। बस के अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब था। खिड़की से चंद्रमा की रोशनी अंदर आ रही थी। बस के अंदर कई चीजों की परछाई बन रही थी, लेकिन उस आदमी की कोई परछाई नहीं थी। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वो आदमी धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, तुम सीधा रास्ता चुनोगी या मोड़ वाला। कविता घबरा गई। उसने पूछा, क्या मतलब। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सीधे रास्ते में अंधेरा कम होता है, मोड़ वाले रास्तों में बहुत ज्यादा। कविता ने तुरंत सामने देखना शुरू कर दिया। अब उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इंजन में थोड़ी समस्या है, 1 घंटा लगेगा। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। कविता ने भी बाहर देखा। फिर जब वो वापस मुड़ी, उसके पास वाली सीट खाली थी। वह आदमी गायब था। किसी ने उसे उतरते नहीं देखा। दरवाजा भी नहीं खुला था। कविता ने अपने बाजू में बैठे हुए आदमी से पूछा, यहाँ एक आदमी बैठा था ना, सफेद कुर्ते में। वो आदमी हैरानी से बोला, कौन आदमी, ये सीट तो शुरू से ही खाली थी। उस दिन के बाद कविता ने कभी रात की बस में सफर नहीं किया। और कभी कभी जब वो रात को बाहर देखती है और दूर सड़क पर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई देता है, तो तुरंत पर्दा बंद कर देती है। दोस्तों, अब तीसरी और आखिरी घटना। इस बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 2 लोग थे। एक कपल, अर्जुन और सुनीता, दोनों जयपुर में रहते थे। वो अजमेर से रोड ट्रिप करके जयपुर वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें लगा कि वे आराम से घर पहुंच सकते हैं। सब कुछ ठीक था, जब तक उन्होंने एक ही चीज नहीं देखी। वो नवंबर की ठंडी रात थी। अजमेर से जयपुर जाने वाला हाईवे लगभग खाली था। सड़क लंबी और सीधी थी। चारों तरफ खेत और अंधेरा। अर्जुन गाड़ी चला रहा था। सुनीता मोबाइल देख रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे अचानक सुनीता ने कहा, अर्जुन, गाड़ी रोको, आगे वो क्या है। गाड़ी की हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अर्जुन ने ब्रेक लगाया। गाड़ी ठीक उसके सामने रुक गई। अर्जुन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली भी नहीं। अर्जुन बोला, शायद डर गई है। सुनीता ने धीरे से कहा, अर्जुन, उसके कपड़े देखो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। हवा चल रही थी। सड़क किनारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन उस औरत की साड़ी बिल्कुल नहीं हिल रही थी, एकदम स्थिर, जैसे हवा उसे छू भी नहीं रही। दोनों चुप हो गए। फिर वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और सीधे अर्जुन की तरफ देखने लगी। फिर वो मुस्कुराई, एक बहुत अजीब ठंडी मुस्कान। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी रिवर्स में डाली और दूसरी तरफ से निकल गया। सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा
वो औरत अब वहां नहीं थी। सुनीता बोली, वो चली गई क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुनीता को लगा जैसे पीछे से ठंडी हवा आई हो, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। सुनीता धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। पिछली वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और वही डरावनी मुस्कान। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाया। दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए। जब उन्होंने फिर अंदर देखा, गाड़ी में कोई नहीं था, सीट खाली थी, लेकिन सीट पर एक धुंधला सा हाथ का निशान था, जैसे कोई अंदर बैठा हो। उस घटना के बाद अर्जुन और सुनीता ने वो गाड़ी एक डीलर को बेचने दी, लेकिन जिस डीलर को उन्होंने गाड़ी बेचने दी थी, उसने 2 हफ्ते बाद गाड़ी वापस कर दी। वो कहता था, रात को इस गाड़ी में किसी के बैठने की आवाज आती है, कभी पीछे, कभी ड्राइवर सीट पर, और कभी कभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, सीधे रास्ते पर चलो। आज भी वो गाड़ी जयपुर के एक पुराने यार्ड में खड़ी है। कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते, जो इससे भी ज्यादा डरावनी है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।